हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्माण पीसीएस एकेडमी में मोहित सर अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? और अपने नोट्स बनाते रहें सभी, क्या अपने नोट्स भी अपने प्रिपेयर करते रहें। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? ठीक है, ये बताया था हमने पिछली क्लास में। अर्ध सममात्रिक छंद में पिछली क्लास में आपने पढ़ा था दोहा। क्या पढ़ा था? दोहा क्या होते हैं, सोरठा क्या होते हैं, बरवे क्या होते हैं। उसमें एक आपका छंद छूट गया था, कौन सा? उल्लाला। छंद किसे कहते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। क्या इसमें 4 चरण होते हैं? प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती है। कितनी? 15-15 मात्राएं होती है। तथा चतुर्थ व द्वितीय चरण में, क्या द्वितीय या चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अर्थात विषम चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं तथा सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसे क्या कहते हैं? उल्लाला छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्लाला। उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या? उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? ए शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। क्या? ए शरणदायिनी देवी करती सबका तू त्राण है, ए मातृभूमि की संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो ये एग्जाम्पल किसका होता है? उल्लाला का होता है। क्या होता है? उल्लाला होता है। जैसे हम मात्रा लगाते देखते हैं, इस पे क्या लगाएंगे आप? गुरु लग जाएगा, इस पर लघु लगेगा, इस पर लघु, इस पर लघु, इस पर क्या? गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। तो काउंट करके देखते हैं। 2 3 4 5 2 7 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15, 1 2 2 4 4 और 4 8 और 5 कितना? 13। तो जो प्रथम चरण में आती है मात्रा कितनी? प्रथम चरण में मात्रा आई कितनी आपकी? 15 मात्राएं आई। कितनी आई? 15 मात्राएं आई। और दूसरे चरण में कितनी मात्राएं? 13। देखो हमने पढ़ा कि प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं तथा चतुर्थ व द्वितीय चरण में क्या? 13-13 मात्राएं। तो प्रथम चरण में कितनी मात्राएं आ गई आपकी? 15 मात्राएं आएंगी। कितनी आ गई? 15 मात्राएं होगी। और तृतीय चरण में, दूसरे चरण में कितनी मात्राएं आ गई आपकी? 13 मात्राएं होती है। जैसे तृतीय चरण में हम मात्रा लगाते हैं, ये क्या आता है? गुरु आ जाएगा। ये क्या? गुरु लघु गुरु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु। जैसे 2 2 4 और 1 5 और 2 7 1 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और 1 कितना? 15। तो ये कितने हो गए? प्रथम। ये कौन सा होगा आपका? थर्ड चरण होगा। थर्ड चरण में कितनी मात्रा बताइए आपको? 15। देखो प्रथम में तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 15-15 मात्राएं होती हैं। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है? 13-13 मात्राएं। जैसे 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 2 13। कितना? 13 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? 13 मात्राएं होंगी। तो जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, तृतीय और द्वितीय और तृतीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं, यानी कि उल्लाला छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्लाला छंद कहते हैं। इसे रब डाउन कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? चलो अब पढ़ते हैं अगले क्लास में। अब पढ़ते हैं हम विषम मात्रिक छंद। क्या पढ़ते हैं? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? देखो विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? क्या विषम मात्रिक छंद कैसे हैं? किसे कहते हैं? जिन छंदों में सममात्रिक छंद व अर्ध सममात्रिक छंद दोनों पाए जाते हैं उन्हें विषम मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों में सममात्रिक छंद व अर्ध सममात्रिक छंद दोनों पाए जाते हैं उन्हें विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा प्लस के रोला बराबर क्या? कुंडलिया। क्या? दोहा प्लस के रोला बराबर क्या आते हैं?
कुंडलिया। जैसे उल्लाला प्लस के रोला बराबर क्या बनते हैं, छप्पे। तो जैसे आपका कुंडलिया है, क्या है, कुंडलिया। कुंडलिया क्या है, एक विषम मात्रिक छंद है। क्या है, कुंडलिया और छप्पे क्या है आपका, विषम मात्रिक छंद है। आपने देखा होगा जो दोवा होते हैं, दोवा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या, दोवा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है और रोला एक क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। क्या, रोला एक क्या होते हैं, सममात्रिक छंद होता है। क्योंकि रोला में सममात्रिक छंद क्यों कहते हैं रोले को, रोला में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। क्या, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, इसलिए इसे सममात्रिक। ऐसे जैसे उल्लाला हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, आपका उल्लाला प्लस के रोला बराबर क्या बनते हैं, छप्पे। उल्लाला किसे कहते हैं, उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या, उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है प्लस के रोला, रोला रोला क्या है, एक सममात्रिक छंद है। उल्लाला प्लस के रोला बराबर छप्पे, क्या बराबर क्या, छप्पे। दोवा प्लस के रोला बराबर क्या, कुंडलिया। ये सबसे अधिक क्वेश्चन यही आता है कि दोवा प्लस के रोला बराबर कुंडलिया। कुंडलिया कैसे बनते हैं, रोला प्लस के दोया, दोया प्लस के रोला बराबर क्या बनते हैं, कुंडलिया। और छप्पे कैसे बनते हैं, रोला प्लस के उल्लाला या उल्लाला प्लस के रोला बराबर क्या बनता है, छप्पे बनता है। क्या बनता है, छप्पे। यही सबसे अधिक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। इसका एग्जाम्पल भी मुश्किल से पूछे जाएंगे क्योंकि इनमें 6 चरण हो जाते हैं, बहुत लंबा हो जाता है एग्जामिनर के लिए भी, इसलिए ये भी बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर यही पूछा जाता है कि कुंडलिया कैसे बनता है, दोवा प्लस के रोला बराबर कुंडलिया, रोला प्लस के उल्लाला या उल्लाला प्लस के बराबर क्या बनते हैं, छप्पे बनते हैं। क्या बनते हैं, छप्पे। अब पढ़ते हैं हम कुंडलिया, क्या होते हैं, कुंडलिया। कुंडलिया क्या, कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद किसे कहते हैं, क्या, कुंडलिया छंद किसे कहते हैं, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। क्या, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। क्या, जिसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें एक दोहा होता है, एक रोला। पिछली बार क्लास में बात की थी, पिछली बार अभी बात की थी हमने कि जो कुंडलीय छंद होते हैं इसमें एक दोहा होता है और एक रोला। पहले दोहा लिया जाता है और बाद में क्या ले जाते हैं, रोला। जो दोहे का चौथा चरण को रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। जैसे साईं अपने बरात को कमू न दीजिए त्रास, फलक दूरी नहाई कीजिए सदा राखिए पास। तो जैसे दोहे का ये अंतिम लाइन है, क्या, दोहे का अंतिम चरण है, सदा राखिए पास। क्या, सदा राखिए पास। तो ये किसमें दोहराया जा रहा है आपका, सदा राखिए पास त्रास कबू नहीं दीजिए। तो सदा जो चौथा चरण रोले का होगा, क्या, जो चौथा चरण आपका दोहे का प्रथम शब्द ही रोले का अंतिम शब्द होता है। तो जो चौथा चरण होता है रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। देखो दोहे का सदा राखिए पास, सदा राखिए पास। और जो दोहे का प्रथम शब्द होता है वही रोले का अंतिम शब्द होता है। जैसे साईं, साईं, क्या, साईं, साईं। तो उसे क्या कहते हैं, कुंडल छंद, अर्थात कुंडलीय छंद। क्या, कुंडलीय छंद जिस शब्द से शुरुआत होती है उस शब्द से ही क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। जिस शब्द से कुंडलीय छंद की शुरुआत होती है उस सबसे कुंडलीय छंद का क्या होता है, अंत होता है। जैसे एग्जाम्पल, साईं अपने बरात को कबू न दीजिए त्रास, फलक दूरी नहीं कीजिए सदा राखिए पास। सदा राखिए पास, त्रास कबू नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताही की गति सुन लीजिए। कह गिरधर कवि राम सो मिलोगी जाई, पाए विभीषण राज लखपति बाजियो साईं। तो ये एग्जाम्पल किसका है, कुंडलीय छंद का। हमने पढ़ा था कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं। क्या, कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने चरण हो गए, 6। अब मात्रा लगा के देख लो, क्या, मात्रा। जैसे इसके कितना आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु लघु लघु, लघु गुरु, गुरु गुरु लघु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 2 13 और 1 14 15 16 17 18 6 24। तो ऐसे क्या होता है, ये हमारा कुंडलीय छंद होता है। प्रत्येक में अपने आप जैसे नोट्स बनाते रहेंगे तो अपने आप मात्रा चेक कर लीजिएगा, मात्रा लगा के देखिएगा। इसमें जो मैंने बाकी के 5 चरण आपको छोड़ दिए हैं, 5 चरण में सभी मात्रा लगा के अवश्य देखें। इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या, प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक तरीके से देखी जाए तो। ये था हमारा कुंडलीय छंद। क्या था बच्चों, ये कुंडलीय छंद। तो कुंडलीय छंद समझ में आएगा। एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, कुंडलीय छंद किसे कहते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं कुंडलीय छंद। कुंडलीय छंद 2 छंदों से मिलकर बनता है, क्योंकि कुंडलीय एक विषम मात्रिक छंद है। क्या, कुंडलीय एक विषम मात्रिक छंद है। जैसे कुंडलीय दोहा प्लस के रोला, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है और जो रोला है एक सममात्रिक छंद है। तो दोनों छंदों को मेल को क्या कहते हैं, विषम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम छंद। जो
छंद दो छंदों से मिलकर बनते हैं, यानी कि अर्ध सम्मात्रिक छंद से मिलकर बनते हैं और विषम मात्रिक छंद से, दोनों के मेल से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? विषम मात्रिक छंद कहते हैं। और विषम मात्रिक छंद का पहला एग्जांपल क्या दिया आपको? कुंडलिया। जैसे ये किससे बनते हैं? दोहा प्लस के रोला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एकदम से, ठीक है। हो गया बच्चों? ओके। पढ़ते हैं बच्चों छप्पे। क्या पढ़ते हैं? छप्पे। छप्पे किसे कहते हैं? छंद क्या होते हैं? छप्पे छंद। जो छप्पे छंद बनते हैं रोला प्लस के उल्लाला, क्या? रोला प्लस के उल्लाला बराबर क्या बनते हैं? छप्पे छंद। जो छप्पे होते हैं, छप्पे के प्रथम 4 चरणों में, क्या? छप्पे के प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं, तथा अंतिम 2 चरणों में कितनी होती हैं? 28-28 मात्राएं होती हैं। क्योंकि छप्पे जो छंद मिलकर बनते हैं उल्लाला प्लस के रोला प्लस के उल्लाला, क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं। रोला प्लस के उल्लाला छप्पे, यह एक विषम मात्रिक छंद है। क्या है? यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। क्या? इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं। क्या? प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं। और प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्या? प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं, तथा अंतिम चरण, क्या? अंतिम 2 चरण, क्या? अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। क्या? अंतिम 2 चरण उल्लाला कहते हैं। अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है। कितनी? अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है। इसीलिए इसे छप्पे विषम मात्रिक छंद भी कहा जाता है। क्या? इसीलिए इसे छप्पे विषम मात्रिक छंद भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन मुख में, जहां न मन बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहां समान निजोन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कर, बल उसी स्वशासित देश में जगह है जगदीशम। देखो जैसे 2 लास्ट चरण होंगे, ये क्या इसके होंगे? उल्लाला के होंगे। किसके होंगे? उल्लाला के होंगे। और 4 चरण किसके होंगे? रोला के होंगे। क्या? 4 चरण रोला के होंगे। जैसे इसमें मात्रा लगा के देखते हैं हम। क्या मात्रा लगा के? जैसे गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु। 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 1 8 2 10 और 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 कितने? 24। कितने? 24। यानी कि प्रत्येक चरण में 4 चरणों में प्रथम तो कितनी होंगी? 24 मात्राएं होंगी, क्योंकि 4 चरण किसका होते हैं? हमने बताया था अभी, प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। किसके होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के। इसलिए इसमें कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं होंगी। और अंतिम 2 चरण जो होंगे वो किसके होंगे? उल्लाला के। उल्लाला वालों में कितनी मात्राएं होंगी अंतिम 2 चरणों में? लगा के देख लेना बच्चे, 28 मात्रा होती है। कितनी होती है? 28 मात्रा होती है। और इन सब में कितने? 4 चरणों में रोला के में कितनी होंगी? 24 मात्राएं होंगी। एक लाइन में मैंने लगा के दिखा दी बच्चों, और दूसरी लाइन आपको स्वयं कंप्लीट करनी है। क्या? स्वयं कंप्लीट करनी थी। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में हमने 4 क्लासें ली। कितनी? इस पूरे चैप्टर में हमने 4 क्लासें ली। उसमें हमने पहले तो पढ़ा था पहली क्लास में छंद क्या होता है। क्या? छंद क्या होते हैं। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था छंद के प्रकार। छंद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। क्या? छंद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पढ़ा हमने वर्णिक छंद पढ़ा। क्या पढ़ा? वर्णिक छंद पढ़ा। नंबर 2 पढ़ा हमने मात्रिक छंद पढ़ा। क्या पढ़ा? मात्रिक छंद पढ़ा। और नंबर 3 पढ़ा हमने मुक्तक छंद। मुक्तक छंद हमारे सिलेबस में नहीं है, तो नंबर 3 हमने मुक्तक छंद पढ़ा। और अब हमने इसके अगर भाग देखें प्रत्येक छंद के, जैसे वर्णिक छंद के 3 प्रकार बताए गए थे। क्या थे? वर्णिक छंद के 3 प्रकार बताए गए थे, जैसे समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। क्या था? विषम वर्णिक छंद। ऐसे ही बच्चों हमने क्या पढ़ा? मात्रिक छंद में। क्या? मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार बताए थे। क्या? मात्रिक छंद के भी जैसे 3 प्रकार बताए थे, जैसे सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद के जैसे एग्जाम्पल बताए तो आपको रोला बताया था। क्या बताया था? रोला बताया था। ठीक है।
चौपाई बताई थी, चौपाई बताई थी, तोटक बताया था, वसंत तिलका बताया था, और जैसे आपको बताया था गीतिका बताई थी, हरि गीतिका बताई थी। ये उसके एग्जाम्पल है सम्मात्रिक छंद के। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा अर्ध सम्मात्रिक छंद। क्या पढ़ा? अर्ध सम्मात्रिक छंद। अर्ध सम्मात्रिक छंद में बच्चों हमने किया अर्ध सम्मात्रिक छंद में, जैसे हमने दोहा को पढ़ा, सोरठे को पढ़ा। दोहे का अपोजिट सोरठा होता है, सोरठे का अपोजिट दोहा होता है, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसमें हमने बरवे को पढ़ा, आज हमने उल्लाला को पढ़ा। क्या पढ़ा? उल्लाला को पढ़ा। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा विषम मात्रिक छंद। क्या था? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में हमने कुंडलिया को पढ़ा। क्या था? कुंडलिया को पढ़ा। और किसको पढ़ा? छप्पे को। जैसे कुंडलिया में एक बार दो बार से दोहरा देता हूं, कुंडलिया से जो क्वेश्चन आता है बच्चों, कुंडलिया से यही क्वेश्चन आता है कि कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। क्या? कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहे से मिलकर बनते हैं और अंतिम 4 चरण रोला से मिलकर बनते हैं। क्या? रोला से मिलकर बनते हैं। ऐसे ही हमने छप्पे पढ़ा। छप्पे में प्रथम 4 चरण किसके होंगे? रोला के होंगे, और अंतिम 2 चरण किसके होंगे? आपके उल्लाला के होंगे। किसके होंगे? उल्लाला के। तो ये सब कुछ हमने छंद में पढ़ा। क्या पढ़ा? छंद का पढ़ा। इसके अलावा हमने छंद बताया था, छंद किसे कहते हैं, छंद के अंग भी पढ़ाए थे आपको। क्या था? छंद के अंग भी पढ़ाए थे। एक शुद्ध छंद के मात्रा लगाने के नियम भी पढ़ाए थे आपको। एक ये भी पढ़ाया था, यह मात्रा राजबांसल का, यानी कि यगण भगण निकालना भी सिखाता है, वो वर्ण भी निकालने सिखाए थे। तो इस क्लास में हमने छंद में कुछ छोड़ा नहीं है बच्चों। क्या? इस क्लास में हमने कुछ छोड़ा नहीं है छंद में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हम अगली क्लास में बच्चों पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। जैसे संधि 3 प्रकार की होती है। क्या? संधि 3 प्रकार की होती है। जैसे स्वर संधि को हमने पढ़ना है, व्यंजन संधि को हमने पढ़ना है, और विसर्ग संधि को हमें पढ़ना है। तो मिलते हैं बच्चों एक कल नई क्लास के लिए और नए चैप्टर के साथ आपके साथ में। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर। सभी बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं। बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। तब तक।